मैं मिला, इससे मिलने के बाद ये मुझे दिखाया, बहुत बड़े बड़े लोगों का अकाउंट दिखाया, इतना इतना प्रॉफिट होता है ये दिखाया। और मैंने कई लोगों को देखा है, कई बड़े बड़े सीए लोगों को भी देखा है जो लाइन लगा के किसी ऑफिस बाहर खड़े रहते थे। उनके बताए हुए अकाउंट में मैंने पैसा डाला। नवंबर में 20 दिन का इंटरेस्ट दिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से पैसा आना बंद। फरवरी 2025 से पैसा आना बंद हो चुका है। मतलब बोला कि सर कंपनी हमें विड्रॉल नहीं दे रही है, लॉस नहीं हुआ है, आपके पैसा सिक्योर है अभी भी। एक आदमी पहले क्या किया, ट्रैक्टर पे लोन लेके उसको पैसा दिया, फिर बोला वो डूब गया तो बोला मैं सोना से लेके मैं पैसा देता हूँ, मुझे वसूल देगा। फिर उसको भी लोन लेके फिर वो दूसरा भी अपना घर भी गिरवी रख लिया। वो आदमी कहाँ जाएगा? छत्तीसगढ़ का अलग, मैं धमतरी से आया हूँ, कोई जगदलपुर से आया है, कोई कोंडागांव से आया है, कोई गरियाबंद वाले लोग आ नहीं पाए हैं, दूर है तो। किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 1 करोड़, ऐसे अलग अलग तरह के अमाउंट इन्वेस्ट किए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर। और इनके साथ क्या हुआ? दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें यूनिक बिजनेस सॉल्यूशन नाम से मॉल में एक कंपनी खोली गई थी, संचालित थी। उसका ऑफिस सूर्या मॉल में था। क्या करती थी वह कंपनी? लोगों से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे लेती थी और मुनाफा देगी ऐसा वादा करती थी। कुछ महीने तक लोगों को पैसा दिया, जो प्रॉफिट बना उसको वापस उसी में इन्वेस्ट भी कराया। फिर अंततः वो ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, ऐसा करके वह मजबूर हो गया। वह विस्तृत खबर थी, आपको याद होगी। ऐसा ही एक दूसरा मामला सामने आ रहा है। कंपनी का नाम है एरिना कैपिटल। अभी मैं सुपेला थाना में मौजूद हूं और मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 1 करोड़, ऐसे अलग अलग तरह के अमाउंट इन्वेस्ट किए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर। और इनके साथ क्या हुआ, कैसे आज थाने पहुंचे, इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नैमेश चंद्राकर। क्या हुआ था, कैसे आप उस कंपनी तक में जुड़े थे, कैसे पहुँचे थे? ये ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग के नाम से पैसा निवेश करवाते थे और हर फॉरेक्स ट्रेडिंग और कुछ एक राशि का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे आपको 6%, 8%, 10% का ऐसा झांसा देके हर महीने एक रिटर्न दिया जाता था पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसमें री इन्वेस्टमेंट ने कुछ विभिन्न टुकड़ों में हमने पैसा दिया है। 5 लाख, 15 लाख ऐसे करके मेरा टोटल निवेश है 32 लाख का। और उसमें हमें कुछ महीनों तक तो रिटर्न आया। फिर पिछले फरवरी माह से, और ये सिक्योरिटी के रूप में हमें चेक और स्टाम्प भी देता था। अभी पिछले महीने फरवरी 2025 से पैसा आना बंद हो चुका है। मतलब बोला कि सर कंपनी हमें विड्रॉल नहीं दे रही है, लॉस नहीं हुआ है, आपके पैसा सिक्योर है अभी भी। कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही है एरिना कैपिटल, इसलिए विड्रॉल इशू के कारण हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ये कुछ महीनों में सॉल्व हो जाएगा, 2 से 3 महीने में, ऐसा कहा गया पहले तो। फिर ये महीने बढ़ते गए धीरे धीरे, वो हमें और समय देते गए। अगस्त बोला, फिर सितंबर बोला, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। लोग अभी भी इसी झांसे में हैं, इसी मतलब विश्वास में है कि हमारा पैसा आ जाएगा। जो लोग ऑफिस में बैठते थे उनसे आपकी बातचीत हो रही है? क्या बातचीत नहीं, हाँ, अभी भी वो व्हाट्सएप से कनेक्ट हैं। लोग कंप्लेन ना करें, थाना ना जाए, इसके लिए वो प्रयास करते हैं कि सर मैं पैसा दूंगा। ये अभी भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता कि मैं पैसा नहीं दूंगा। और लोगों को अब लीगल नोटिस भेजना चालू कर दिया है कि मैं ये लेन देन का मामला बना के कि मैंने आपसे पैसा लिया और आपको इतना पैसा दे दिया है, अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको ज़्यादा दे दिया है, कम दे दिया है। लेकिन ये निवेश रिटर्न के नाम पे करता था। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है और मैं इस आदमी को 6 साल से जानता था। ये सीए काम करता था, ICICI बैंक में भी था इसमें, तभी भी इसमें अकाउंट में हमेशा 2-3 करोड़ रुपए पड़ा था। अभी भी HDFC में भी ये हमारा कस्टमर ही था एक तरह से। मैं मिला, इससे मिलने के बाद ये मुझे दिखाया, बहुत बड़े बड़े लोगों का अकाउंट दिखाया, इतना इतना प्रॉफिट होता है ये दिखाया। और मैंने कई लोगों को देखा है, कई बड़े बड़े सीए लोगों को भी देखा है जो लाइन लगा के किसी ऑफिस बाहर खड़े रहते थे। ये देख के मैं इसके झांसे में आ गया और कभी इसके अकाउंट में लॉस दिखता ही नहीं था। और ये जो भी ट्रेड करता है ये फॉरेक्स ट्रेड करता था। ये नॉर्मल सेबी के अंतर्गत वाला ट्रेड, इंडियन ट्रेड नहीं करता था, जो रेगुलेटेड है वो नहीं करता था। ये विदेशी वाला ट्रेड करता था, जिससे पैसा ये मनी लॉन्डर करता था। जब भी पैसा विड्रॉ उसके एरिना कैपिटल से दिखता था, वो पैसा उसके पर्सनल अकाउंट से आता था। अब वो खुद बनाया करता था कि ऐप घुमाता था या पैसा रोटेशन करता था, ये मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता था। उसमें दिखता तो था, अब आदमी को पैसा आ जाता है, समझ नहीं आता। मैंने और भी बहुत लोगों से देखा है जिनका पैसा बहुत सा अपना गहना, घर,
अपना खेती ज़मीन सब गिरवी रख के उसको पैसा दिया। अगर मान लो सपोज कर किसी ने पैसा इसको दिया भी है तो 3 4 5 महीने वो रिटर्न अच्छा देता था। उसके बाद ही इसने बोला ऑडिट हो गया, वो बोल के टाइम लगेगा, विड्रॉल रुक गया है। उसके बाद 3 महीने 4 महीने के बाद फिर बोलता कि एक काम करो और पैसा दे दो, जो आप कमाए हो मैं उसी से बना के पुराना भी निकाल दूंगा। आप तो देखे हो कि इसमें नुकसान तो होता नहीं है। तो आदमी और री इन्वेस्ट करता गया और जिसका तो थोड़ा सा गड्ढे में जो फंसा था वो फंसते इतने बड़े गड्ढे में फंस गया कि लोगों की आत्महत्या करने की नौबत आ गई है सर। ये तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है और ज़्यादा होगा जो हम जानते भी नहीं हैं। ये धीरे धीरे लोग, हम लोग का करने का मकसद ही यही है कि जो लोग डर के बैठे हुए हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं सामने, जो सोच रहे हैं कि ये लोग पहले करेंगे उसके बाद हम करेंगे, मैं चाहता हूं कि वो लोग भी सामने आए और इसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। भाग गया हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है और वहीं से फ़ोन करता है, सबको आश्वासन देता है लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं देता। ना नहीं बोलता लेकिन देता भी नहीं है। अब जो लोग अपना गहना गिरवी रख के रखे हैं, अपनी नौकरी से लोन ले लिए हैं, जो लोग एक लोन के वजह से दूसरा मिल जाएगा बोल के एक और लोन ले लिए हैं, फिर उससे निकलने के चक्कर में एक और लोन ले लिए हैं, वो लोग तो तिल तिल के लिए साथ मर रहे हैं। खाने के लिए पैसा नहीं जुट रहा है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। और पैसा भी नहीं है कि दूर गांव से यहाँ आके केस करें। उन लोग के पास ये पैसा भी नहीं है कि आके यहाँ पे डेली पहुँच सके। हम पहुँच जा रहे हैं क्योंकि बाजू में, लेकिन जो गांव देहात के जो किसान आदमी है जिसका 30 लाख, मैंने पिछली बार जब एफआईआर हुआ था तो मैं बहुत लोग से बात भी किया था। एक आदमी पहले क्या किया, ट्रैक्टर पे लोन लेके उसको पैसा दिया, फिर बोला वो डूब गया तो बोला मैं सोना से लेके मैं पैसा देता हूँ, मुझे वसूल देगा। फिर उसको भी लोन लेके फिर वो दूसरा भी अपना घर भी गिरवी रख लिया। वो आदमी कहाँ जाएगा? तो हमारा ये यहाँ पहुँचाने का मतलब यही है कि हम आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं लेकिन एफआईआर अभी तक एक ही हुआ है। एक एफआईआर में वो वित्तीय लेन देन का मामला दिखा के वो क्या करता है, बेल ले लेता है। ये वित्तीय लेन देन का मामला नहीं है सर, वो लाभांश को, जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, उसको क्या करता है, प्रिंसिपल से माइनस करके उल्टा ये दिखा देता है नोटिस भेज के कि उल्टा मुझे आपसे लेना है, ऐसा करता है वो। और दूर से बैठ के वो सब संचालन कर रहा है वो सर। तो हमारा ये, हमने इसी गृह मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है, आप देख सकते हैं। हमने मुख्यमंत्री निवास में भी ज्ञापन सौंपा है, हम देख सकते हैं। आम आदमी जो कर सकता है हम कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से प्रशासन इसमें दबाव पे आके कम से कम कुड़की करके कुछ तो पैसा लोगों को वापस करे। आप लोग से भी यही अनुरोध है कि प्लीज़ इसको एस्केलेट करिए, बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि सरकार तक बात पहुँचे और पहुँचे। कम से कम जो लोग गरीब लोग हैं अपना पैसा भूल भी जाएंगे सर, लेकिन लोगों को देख देख के मुझे लगता है कि मेरी जो ज़रूरत है उससे बहुत कम है। जिन लोगों के पास कुछ और है ही नहीं, मैं तो चलो कमा भी लूँगा, नौकरी कर लूँगा, कुछ ना कुछ है ही, मैं निकाल लूँगा, लेकिन जिसके पास यही था मेन चीज़ किसानी, वो क्या करेगा सर? इस वजह से मैं एस्केलेशन में आया हूँ और आप लोग से भी यही उम्मीद है कि इसको बढ़ा चढ़ा के सर कम से कम सरकार तक इस बात को पहुँचाए और इसके लिए कुछ सीवियर एक्शन लिया जाए। नहीं तो ये देखना कुछ समय के बाद आपको ये भी खबर मिलने की मिलेगी कि गाँव-गाँव में लोग आत्महत्या कर रहे हैं इसी के नाम से। थैंक यू सर। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम प्रिंस चंद्राकर है। आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? मेरा 21 लाख रुपया मैंने HDFC बैंक से KCC लेकर डाला हुआ था। अच्छा। मैं 4 नवंबर को इनके बताए हुए अकाउंट में मैंने पैसा डाला। नवंबर में 20 दिन का इंटरेस्ट दिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से पैसा आना बंद। मेरे को लेटेस्ट 3 महीना हुआ था डाले, 3 महीने बाद चौथे महीने से पैसा आना बंद। मैं मीडिया के साथियों के द्वारा आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात जो है सरकार के मैं कानों में डालना चाहता हूँ कि यहाँ यही चीज़ अगर कोई नेता का बात हो तो बात हाईलाइट हो जाती है, मीडिया में उछल जाता है। आज आम आदमी की बात है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हमने FIR किया 19 तारीख को, आज उन्होंने आपसी लेन देन बता के क्या किया, बेल ले लिया। मैं और यतीन चंद्राकर दोनों। आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? मैं क्या सर, मेरे को जानकारी मिला सर के माध्यम से, तो मैं उनके ऑफिस गया था। मेरे से पहले ये सर भाई जी है चंदेल जी, इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट वहाँ लगाया हुआ था। अच्छा, इसमें कुछ रेफरल इनकम भी था क्या, जो जिसको लाएगा उसके बदले भी कुछ पैसा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमको 10% मतलब अलग अलग रेशियो में हमको वो करता था कि आप इतना पैसा डालोगे तो आपको इतना % देंगे, उससे ऊपर पैसा डालोगे तो आपको इतना, एक रेशियो बनाता था वो। जो आदमी जो लंबा अमाउंट डालेगा उसको लंबा रिटर्न देंगे करके 10% का रिटर्न का झांसा देके वो सब किया है। 3 महीना दिया बंद। मेरे से पहले भाई साहब है चंदेल जी, वो इन्वेस्टमेंट किए थे, इनका बढ़िया आ रहा था 6-7 महीने से बढ़िया। मेरे को लगा, देखा इनका भी बढ़िया चल रहा है तो मैंने भी लगाया अपना पैसा। सवाल यही है कि इस मैटर को दबाया जा रहा है। ये छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये कहीं ना कहीं बता रहा हूँ मैं, ये 1000 करोड़ के ऊपर का मामला है। जैसे 3500 से 4000 आदमी के जुड़ने का खबर हम लोग को मिल रहा है। अभी हम आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों से, छत्तीसगढ़ के अलग कोनों। मैं धमतरी से आया हूँ, कोई जगदलपुर से आया है, कोई कोंडागांव से आया है, कोई गरियाबंद वाले लोग आ नहीं पाए हैं, दूर है तो ऐसे बहुत सारे जगहों में इनका चैनल था। अच्छा, इनके उधर वहाँ भी ऑफिसेस थे कि नहीं? ऑफिस ऐसा था, ये ना लोगों को आपसे लोग तो कहीं ना कहीं किसी से पता चल जाता है, जानकारी मिला तो उनका ऑफिस है, जहाँ ऑफिस में मिले थे हम तो भिलाई आके। हाँ, भिलाई आके स्मृति नगर में। ये भाई साहब के साथ में हम उनके ऑफिस आए थे तो हमको जानकारी मिला, लोगों को बॉन्ड देना, चेक देना
है ना, विश्वास जीतना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। कैसे खेलना है लोगों से, इसका मास्टर है उसको। फीलिंग क्या होती है उनको कोई मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब था। एक तरह से पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 420 जो कंपनी हमको बताया गया ना, हम लोग सर्च भी कराया ना, उस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है दुबई में। अच्छा, ये खुद का बनाया हुआ है, इसका सब चीज़ चिट फंड है पूरा। क्या नाम है भैया आपका? विवेक सिंह। आपका कितना अमाउंट है? 1 करोड़ 33 लाख। 1 करोड़ रुपए आपके इन्वेस्ट? 1 करोड़ 33 लाख। एक बार में इन्वेस्ट किया था क्या? हाँ नहीं, अलग अलग डेट पे अलग अलग है। तो और पूरा का पूरा अमाउंट पैसे मतलब अकाउंट से ट्रांसफ़र है, चेक से ट्रांसफ़र है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र है, कोई कैश नहीं, कुछ भी नहीं। सारे वाइट मनी है मेरे और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र है। सारे का स्टेटमेंट मैंने आवेदन के साथ थाने में दिया है कि इस डेट में इतना इतना ट्रांसफ़र हुआ है। योगेश कुमार साहू, योक्स अकाउंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड एक है अशोक सॉल्यूशंस। ये 3 अकाउंट में मेरे बार बार पैसे मैंने ट्रांसफ़र किया, जिसका मैंने स्टेटमेंट दिया है प्रॉपरली। तो और तो क्या, बाकी लोगों से कैसे आपने संपर्क में आए थे इनके? मैं भिलाई का ही रहने वाला हूँ, जानता हूँ लोगों को, मैं मार्केटिंग का हूँ, तो मिलना होता था। सीए लोगों से काम रहता था, मेरा खुद का प्राइवेट फर्म है, तो कुछ थ्रू सीए के थ्रू मिला था। मैं इनके बिजनेस को बढ़ाने में सिंडिकेट में कहीं ना कहीं सीए भी शामिल है, ऐसा कहा जा सकता है? बोल सकते हैं एक तरीके से, लेकिन सारे सीए को तो नहीं बोलूँगा। हर कोई हर जो भी सीए से बात करता हो तो योगेश कुमार साहू फ्रॉड है करके ये सारे लोग बोल रहे हैं। आज के डेट पे कोई फन बट नहीं है, सारे लोग यही बोल रहे हैं योगेश कुमार साहू फ्रॉड किया है, सभी के साथ किया है और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है ये। शेयर ट्रेडिंग के नाम से इन्होंने जो पैसा लेते थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से, योगेश साहू, गौरव सनन और मेघा साहू और शिखा सनन, तो ये हमने 19 नवंबर 2025 को हमने FIR दर्ज कराए थे शेयर धोखाधड़ी का, जो कि उसमें जुड़ते जुड़ते लगभग 11 से 12 करोड़ का मामला अब तक का आ चुका है सामने में। और योगेश साहू अभी भी लोगों को ये बोलता कि मैं पैसा दूंगा, अपने व्यक्तिगत अकाउंट में पैसा लेता था और अपने व्यक्तिगत अकाउंट से लोगों को पैसा देता था और बताता कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम चलता है, जहाँ पर डॉलर में काम चलता है। हम लोग को फर्जी ऐप दिखाया, फर्जी ऐप में ये क्या बोलते हैं ट्रेडिंग दिखाता था, जिसमें कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति इसके जाल में फंस सकता है, क्योंकि मायने नहीं रखता है कि हम जाल में फंस रहे हैं, मायने ये रखता है कि जाल में कौन फंसा रहा है। तो फिर कुछ समय बाद वो ऐप चलना बंद हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि सर वो ऐप चलना बंद हो गया, पैसा कैसे दोगे? तो बोले ऑडिटिंग का काम चल रहा है और लगभग आज साल भर से पैसा नहीं आ रहा है और ये दुबई फरार है। हम चाहते हैं इसमें बड़ा से बड़ा मामला बने, ताकि आने वाले भविष्य में जो जितने भी लोग हैं इसके झांसे में ना फंस सके। ये बोलते थे कि बैंक से भी ज़्यादा सेफ़ है ये जगह, जो प्लेटफॉर्म जिसमें काम चल रहा है, एरिना कैपिटल के नाम से जो योगेश संचालन करता था। 365 दिन में कभी भी विड्रॉल ले लो, 365 दिन में कभी भी डिपॉजिट कर लो, आपका पैसा हमेशा बैंक से भी ज़्यादा सेफ़ है, ऐसा बताता था। और आज के डेट में हम लोग सब फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। कितना इन्वेस्ट किया था? इन्वेस्टमेंट सर मेरा व्यक्तिगत अगर मैं बातचीत करूं तो 1 करोड़ 3 लाख रुपए का था। तो ये हमारे साथ कुछ 6 लोग थे जो आज सुपेला थाना पहुंचे हुए थे अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए। कहीं ना कहीं जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये फर्जीवाड़ा हो सकता है। जैसा कि आपने सुना, किसी का 1 करोड़ रुपए लगा है, किसी के लाखों लगे हैं और छत्तीसगढ़ के अलग अलग गाँव से कई किसानों ने लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लगाया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि जो 2 आरोपी हैं, योगेश कुमार साहू और उसकी वाइफ, ये दोनों दुबई जा चुके हैं, लेकिन जो 7 के जो लोग हैं जो अकाउंट देखते थे वे लोग इंडिया में मौजूद हैं। प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब करें।